हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, हमने अपने प्रीवियस क्लास में हमने एसिड बेस के बारे में हमने स्टडी करा था। आज हम उससे आगे के बारे में जानेंगे। एसिड्स जो है वो कैसे चीज़ों के साथ में मिलकर कैसे रिएक्ट करता है, बेसिस जो है कैसे अलग अलग चीज़ों के साथ में, मेटल के साथ में, मेटलॉइड्स के साथ में कैसे ये आपस में मिलकर क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक। बच्चों, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस। जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है एसिड एंड बेस की, उनके बारे में हमने डिस्कस कर रखा है। आज हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड एंड बेस। जब हम एसिड को मेटल के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, और बेसिस को मेटल के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होगी वो क्या होगी, इन सभी चीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला, हम एसिड को क्या करेंगे बच्चों, मेटल के साथ में, किसके साथ में, मेटल के साथ में रिएक्ट करवाएंगे। जब हम एसिड को मेटल के साथ में रिएक्ट करवाएंगे, हमारा जो प्रोडक्ट निकल के आएगा वो आएगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। जब भी हम किसी भी एसिड्स को मेटल के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट आता है वो आता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ऐसा ही बेसिस में हम क्या करते हैं, जब बेसिस को मेटल के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तब भी हमारा जो प्रोडक्ट आता है वो आता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। इसमें सॉल्ट बनेगा, उसके साथ में हाइड्रोजन गैस होगा। तो आपने देखा कि कैसे जब हम मेटल्स के साथ में एसिड को रिएक्ट करवाएंगे तो उसका प्रोडक्ट क्या आएगा, और बेसिस के साथ में जब उसको हम रिएक्ट करवाएंगे तब वो रिएक्शन करेगा और उसका प्रोडक्ट जो निकल कर आएगा वो क्या आएगा। हाइड्रोजन गैस आर रिलीज कैन बी द टेस्टेड बाय द ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल्स नियर गैस बबल्स इट ब्रस्ट लाइक पॉप साउंड। जब क्या होता है, हाइड्रोजन गैस के पास में कोई भी हम बर्निंग कैंडल लेकर आते हैं, नीचे जो एक स्टेटमेंट दी हुई है, हाइड्रोजन गैस जो रिलीज होता है उसके पास में जब भी हम कोई जलती हुई चीज़ या जलता हुआ कैंडल लेकर आएंगे तो वो एकदम से जलेगा और वो पॉप साउंड जैसे ऐसा करके वो क्या करेगा, आवाज़ करेगा। ओके, तो ये था रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड एंड बेस। अगला जो बच्चे उसमें हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ में एसिड्स जो है वो रिएक्ट करने पे क्या प्रोडक्ट देता है और बेसिस रिएक्ट करने पे क्या प्रोडक्ट देता है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसिड को जब हम मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो हमारा जो बच्चों प्रोडक्ट होगा वो आएगा सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। जो हमारा सॉल्ट आएगा, एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो हमारा प्रोडक्ट आएगा वो आएगा सॉल्ट प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, इट मीन्स वाटर। जब भी हम किसको करवाएंगे बच्चों रिएक्शन, एसिड को मेटल कार्बोनेट से या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा सॉल्ट प्लस कार्बन प्लस H2O। ओके, CO2 प्लस H2O। ओके, ये तो था बच्चों एसिड्स के साथ में रिएक्शन किसका, मेटल कार्बोनेट का। अगला जो है मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स का बेसिस के साथ में रिएक्शन। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये बेसिस के साथ में कोई भी रिएक्शंस नहीं करता है, ये बेसिस के साथ में कोई भी रिएक्शंस नहीं करता। यहाँ नो रिएक्शंस होता है किसका, मेटल कार्बोनेट्स का और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स का। ये बेसिस के साथ में रिएक्शंस नहीं करता है। ओके, तो आपने देखा कि कैसे मेटल कार्बोनेट्स के साथ केवल एसिड सीज जो है वो रिएक्शन करता है। अगला जो टॉपिक है बच्चों वो है रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेस विथ ईच अदर। अब जो इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे एसिड्स और बेस वो खुद ही आपस में मिलकर रिएक्शन करते हैं और उनके रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होता है वो क्या निकल कर आता है, उनके रिएक्शन के बाद जो न्यू सब्सटेंस होता है वो क्या होगा। तो उसके बारे में इस हम टॉपिक में डिस्कस करेंगे। जब भी हम एसिड को और बेस को क्या करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे, तो उसका जो प्रोडक्ट निकल कर आएगा दैट विल बी सॉल्ट प्लस H2O। वो जो हमें देगा, जो प्रोडक्ट आएगा, जो हमारा न्यू सब्सटेंस आएगा वो होगा सॉल्ट प्लस H2O। ओके, तो एक लाइन यहाँ पर है, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होता है उसे हम किसे किसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कहते हैं, उसकी एक बार डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस इज कॉल्ड, जब भी हम एसिड का और बेस का रिएक्शन करवाते हैं तो उस पूरे प्रोसेस को
उस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। ओके, जब भी हम रिएक्शन करवाते हैं, जैसे कि हम फर्स्ट चैप्टर में अबाउट द रिएक्शंस पढ़ चुके हैं, तो वैसे ही जब हम एसिड और बेस का रिएक्शन करवाएंगे तो उसे हम बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। जैसे कि एक एग्जांपल भी ले रखा है मैंने, HCl प्लस NaOH। HCl आपको पता है एसिड होता है, NaOH क्या है बच्चों, बेस है। इन सब की भी यार हम इन सब के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आपने देखा कि कैसे हम एसिड को और बेस को रिएक्ट करवाते हैं, तो उसका जो प्रोडक्ट आता है, प्रोडक्ट देखेंगे NaCl, ये क्या है, एक सॉल्ट है। NaCl प्लस H2O जो प्रोडक्ट हमें फाइंड होगा। ओके, तो ये हमारी जो रिएक्शंस है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का हमने एक एग्जांपल लिया। अच्छा बच्चों, कुछ मैंने लाइन से नीचे लिखी हैं। जब हम क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड को मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर दूं, जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक बेस के साथ में, स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक बेस के साथ में रिएक्शन करवाएंगे, तो हमारा जो प्रोडक्ट निकल कर आएगा वो एसिडिक सॉल्ट प्लस H2O निकल कर आएगा। ओके, जब हम वीक एसिड को, कोई भी वीक एसिड होगा उसको हम स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो हमारा प्रोडक्ट आएगा बेसिक सॉल्ट प्लस H2O। जब भी हम स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में रिएक्शन करवाएंगे, तो हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो न्यूट्रल सॉल्ट प्लस H2O आएगा। जब हम वीक एसिड को वीक बेस के साथ में रिएक्शन करवाएंगे, तो हमारा जो प्रोडक्ट आएगा न्यूट्रल सॉल्ट प्लस H2O। आपको ये सारी जो चीज़ें, ये 4 की 4 टेबल आपको ये लर्न कर लेनी है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में 1 मार्क्स के क्वेश्चन इसके थ्रू पुट ऑन होते हैं। ओके, तो चलिए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ रिएक्शन ऑफ मेटालॉइक एसिड विथ एसिड्स। जो मेटालॉइक एसिड्स होते हैं, जब उसको हम एसिड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, तो हमारा जो प्रोडक्ट आता है वो क्या आता है उसको हम देखते हैं। जब भी हम मेटेलिक ऑक्साइड प्लस एसिड का रिएक्शन करवाएंगे, तो हमारा जो प्रोडक्ट आता है वो आता है सॉल्ट प्लस H2O। ओके, सॉल्ट प्लस H2O जो होगा वो हमारा प्रोडक्ट होगा। कब, जब हम किसी भी मेटेलिक ऑक्साइड्स को एसिड के साथ में रिएक्शन करवाएंगे। तो इसका एक एग्जांपल ले रखा है नीचे, CaO इज़ अ मेटेलिक ऑक्साइड प्लस HCl, हमने HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है उसका हमने CaO के साथ में रिएक्शन करवाया। तो ये एक कौन सी रिएक्शन है, हमने पढ़ा था ना बच्चों रिएक्शन के बारे में, हमने रिएक्शंस को बैलेंस करना भी सीखा। तो ये जब हमने बैलेंस करा तो ये क्या, हमारा पूरा एक बैलेंस इक्वेशन आ गया। तो ये मैंने एक एग्जांपल लिया था कैसे हम रिएक्शन करवाते हैं मेटालिक ऑक्साइड्स का एसिड के साथ में। ओके, तो नीचे एक टेबल है, उस टेबल को हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स विद बेसिस, हमने अभी पीछे पढ़ा जो मेटेलिक ऑक्साइड्स है उसको बेस एसिड के साथ में रिएक्शन करवाया। अब हम रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स करवाते हैं, किसके साथ में, बेस के साथ में। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स प्लस बेस को जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो वो हमें सॉल्ट प्लस H2O देगा। ओके, जैसे कि एक एग्जांपल मैंने नीचे ले रखा है, आप इसमें देख सकते हैं। चलिए हम थोड़ा सा और डीपली डिस्कस करते हैं। ओके, तो हम थोड़ा सा देखेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड्स, जो रिएक्शन ऑफ एसिड्स है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जब भी हम क्या करेंगे बच्चों, एसिड्स को मेटल कार्बोनेट्स के साथ में रिएक्शन करवाएंगे, किसके साथ में, मेटल कार्बोनेट्स के साथ में रिएक्शन करवाएंगे, तो वो हमें सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर गिव करेगा। प्रोडक्ट में सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर हमें मिलेगा। जब उसे हम मेटल के साथ में, किसको, एसिड्स को, किसको, अभी हम बात कर रहे हैं एसिड्स की, एसिड को जब हम मेटल के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो वो हमें सॉल्ट प्लस H2 देगा। जब हम उसे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो वो हमें सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O देगा। ये सारी चीज़ें हम ऊपर स्टडी कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको एक बार रिमेंबर करवा देता हूँ। जब हम एसिड को मेटल ऑक्साइड्स के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो वो हमें सॉल्ट प्लस H2O देगा। जब हम एसिड को रिएक्ट करवाएंगे बेस के साथ में तो वो हमें सॉल्ट प्लस H2O देगा। ये तो बात थी बच्चों एसिड की। नाउ वी विल टॉक अबाउट द रिएक्शन of bases. When we will react base with metal, it will give salt plus H2. When we will react with base with metal carbonate, there will be no reaction. When reaction
base with metal hydrogen carbonate, there will be no reaction. When we will reaction of base with acid, then we will get salt plus H2O. And last one, when we will react base with non-metallic oxide, then we will get salt plus H2O. तो ये था बच्चों हमारा आज का पूरा टॉपिक, कैसे एसिड किस किस के साथ में मिलकर क्या क्या चीज़ें प्रोडक्ट देता है और कैसे क्या क्या चीज़ें बेस के साथ रिएक्शन करके हमें क्या क्या चीज़ें देती हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में आज हमने डिस्कस करा। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट डू ऑल द एसिड्स एंड बेस हैव इन कॉमन। क्या जितने भी एसिड्स एंड बेस होते हैं वो कॉमन होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज आपका क्या होमवर्क है, जितनी भी हमने रिएक्शंस करे हैं उन सभी रिएक्शंस को आपको राइट डाउन करना है, किसके साथ में क्या होता है और क्या मिलता है। ओके, जैसा मैंने पिक्चर अभी ऊपर दिखाई थी, आप सेम एस पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं एंड उसको आपको ड्रॉ करके अपना होमवर्क डन करके आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करना है। ओके, तो ये था आज का आपका टॉपिक एंड होमवर्क। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।